ये आरोप जो लगाए वो सब गलत है। वो हारने के बाद उसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। वोट है और दोनों जगह वोट डाल लिए, दोनों की वोट लिस्ट कॉपी लगा रखी है मैंने। हाल ही में संपूर्ण हरियाणा के अंदर पंचायत के चुनाव हुए हैं। पंचायत के चुनावों को हुए अभी हरियाणा के अंदर केवल 3 महीने हुए हैं। 3 महीने पहले ही पूरे हरियाणा की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको नए सरपंच वो मिल चुके हैं। इस सरपंचों की दौड़ में हर जो मतदाता है यानी कि हर ग्रामीण ने अपने मत का इस्तेमाल करके अपने मुखिया को चुना है। अपना मत का इस्तेमाल करके उसने अपने गांव के सरपंच को चुना है। जहां एक तरफ सरपंचों के हाथ में आए बागडोर को केवल 3 महीने हुए हैं, अब आरोप भी जो हैं वो सरपंचों के ऊपर लगने शुरू हो गए हैं। ताजा मामला सोहना विधानसभा के गांव मोहम्मदपुर अहीर का है, जहां पर वहां के जो सरपंच है, जी हाँ, सरपंच बनी है सुषमा यादव, और उन पर नहीं बल्कि उनके पति पर, उनके पति जो हैं वो इससे पहले सरपंच थे और फिलहाल वो सुषमा यानी कि सुषमा यादव जो कि सरपंच है उनके प्रतिनिधि हैं, और पहले भी जो हैं इससे पहले के कार्यकाल में वो यहाँ पर सरपंच रहे हैं। गांव वालों ने एक बार फिर से मुकेश के परिवार को ही सरपंची देने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जो मुकेश के कार्यकाल में जितने भी कार्य देखे, विकास कार्य देखे, उनसे वो खुश हुए। विकास कार्यों को देखते हुए सभी ग्रामीणों ने जो है वो एक बार फिर से मुकेश के परिवार को इस सरपंची का ताज पहनाया है। लेकिन इन सब के बीच जो है वो मुकेश पर यहाँ पर एक आरोप लगते हुए नजर आए हैं। आरोप क्या कुछ लगते नजर आए हैं हम वो आपको बताते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर अहीर के जो निवासी हैं वो पूर्व सरपंच मुकेश के ऊपर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जितने भी मनरेगा के मजदूर जो उन्होंने काम दिखाया है कि इन मजदूरों ने हमारे यहाँ काम किया है, वो मजदूर दरअसल इस गांव के है ही नहीं। जी हाँ, और इसी पर जो है यहाँ मुकेश सफाई देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं और उन्हीं वीडियोस पर यहाँ मुकेश जो कि पूर्व सरपंच है, साथ ही फिलहाल की जो सरपंच सुषमा है उनके प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने समस्त ग्रामीणों के साथ यहाँ पर इस पर सफाई दी है और क्या कुछ कहा है इस मनरेगा वाले मुद्दे पर, चलिए सुनते हैं। प्रथम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे एक भाई ने एप्लीकेशन लगाई कि कुंता पत्नी सूरजभान आदमी हमारे गांव में नहीं है। सूरजभान हमारे गांव का नागरिक है, यही है सूरज, वो खड़ा। ये कहते हैं कि ये आदमी हमारे गांव का नहीं है। देखिए आप लोग, इन लोगों ने आरोप लगाया कि इसकी की घरवाली हमारे गांव की नहीं है, ये मोहम्मदपुर का जन्म से बाई बर्थ निवासी है। इन्होंने कहा रीना पुत्री सूरजभान हमारे गांव का एड्रेस नहीं है, इसकी बेटी है। देखिए कितना मतलब झूठ और एक षड्यंत्र। इन्होंने कहा प्रदीप पुत्र माता दीन कंपनी में काम करते। अरे मेरे भाई, मेरे को ये बता दे कौन सी कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने कहा करमजीत पुत्र वीरेंद्र सिंह पेट्रोल पंप चलाता है। बिल्कुल झूठ, हर आदमी जानता है, जमींदारे का काम करता है, अपने घर रहता है। इन्होंने कहा अमरजीत पुत्र वीरेंद्र जेल में है। अरे भाई, 2018 मार्च को उसकी बेल हुई थी। अगर कोई आदमी बेल पे बाहर आता है और सरपंच उसको मजदूरी का काम दे देता है तो क्या ये गुनाह है? इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप लगाए, कहते हैं कि 560 कार्ड। अरे भाई, 132 एप्लीकेशन में क्यों लिख रहे हो 560 है तो 560 ही क्यों नहीं लिखते? 24 जनवरी को चुनाव हुआ था, शाम को रिजल्ट आया था। उससे 23 फरवरी 2021 तक अगर कोई 1 रुपया भ्रष्टाचार का साबित कर दे तो मैं उसको चैलेंज देता हूं। 1 रुपया
इन्होंने जो आरोप लगाए उसमें मेरे कार्यकाल में 13,27,867 रुपये की मजदूरी बनी और उसके बाद अफसरान ने कराया उसमें 11,01,192 रुपये की। ये तो हो गया उन भाइयों को मेरा मनरेगा का जवाब। अब मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाइयों, आप सब गांव के निवासी हैं, आप सब बैठे हुए हैं। 40 साल से हमारा हॉस्पिटल मंजूर हुआ था। सरकारी अस्पताल मेरे कार्यकाल में हमने सरकार की मार्फत बनवाया है। सब बताइए, नया हॉस्पिटल पूरा गांव बताइए हाथ उठा के, बनवाया कि नहीं बनवाया है? पुलिस चौकी, जिस तरह के आए दिन अपराध बढ़ रहे थे तो सरकार से हमने दरखास्त लगाई, पुलिस चौकी बनवाई। स्कूल में आए दिन व्यवस्था खराब थी, गुंडागर्दी होती थी, बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, बाहर घूमते थे, वो हमने सुधारी। हमारे स्कूल के अंदर 100% रिजल्ट है आज। बीपीएल कॉलोनी जिसमें 30 साल से कोई रास्ता नहीं था, आप सब वाकिफ है। बीपीएल कॉलोनी से हाथ उठाए कि रास्ता बना नहीं बना है, हर घर पानी पहुंचा नहीं पहुंचा है। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर मुकेश का यहां दावा है कि हर मनरेगा को जो मजदूर है जिन्होंने काम किया है वो हमारे गांव का ही रहने वाला है। उन्होंने लोगों से भी अवगत कराया, लेकिन उन लोगों का क्या कुछ कहना है चलिए जानते हैं। जो सरपंच हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये लोग हमेशा से यही रहते हैं, लेकिन इनके सरपंच के ऊपर कई आरोप लगे हैं और उनको सिद्ध करने के लिए तमाम लोग, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति जो है वो सरपंच का साथ देते हुए साफ तौर पर यही कह रहा है कि सरपंच जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और मनरेगा में क्योंकि हमने काम किया है और इसी गाँव के हम रहने वाले हैं, तो जितने भी आरोप जो है वो सरपंच के ऊपर लगे हैं वो गलत है। आप इसी गाँव के रहने वाले? हाँ, मोहम्मदपुर अहीर के रहने वाले। लेकिन आपका नाम जो है उस दस्तावेज में शामिल है कि आप इस गांव के नहीं रहने वाले हैं। हम तो मोहम्मदपुर अहीर के ही रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं? हमारा जन्म यहीं का है। काम किया था मनरेगा में? काम किया था जी। काम किया था जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने आपने काम किया था? हाँ, हमने काम किया था यहीं। किया था? हाँ। कितने साल से गाँव में रह रहे हो? हम तो जन्म यहीं हुआ, हम बासिंदा यहीं का ही हैं। आप यहाँ ही के रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी, आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यही इसी गांव का। लोग जो है सरपंच को कह रहे हैं और आपका नाम जो है यूँ बताया जा रहा है कि आप लोग गाँव के नहीं रहने वाले, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत कह रहे हैं जी, हम तो गांव के ही रहने वाले हैं। गाँव के ही रहने वाले? आप भी गाँव के रहने वाले? मैडम 5 पीढ़ी हमारी यहाँ गांव में ही रह रही है। आप गांव में रह रहे हैं हम भी। मतलब आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है वो गांव के ही रहने वाले हैं, लेकिन आरोप जो है सरपंच पर ये लगाए जा रहे हैं कि जितने भी लोग, कई लोग मनरेगा में जो दिखाया गया है कि काम कर चुके हैं, परंतु वो गांव की है ही नहीं। और हमारे साथ फिलहाल वही मौजूद हैं जिनका नाम शामिल है और जिन पर आरोप लगाए गए हैं कि ये गाँव के नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अभी इन्होंने खुद ये चीज़ बताई है कि कई पीढ़ी इनका जन्म ही जो है वो इस गाँव में हुआ है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर ग्रामीणों का साफ तौर पर ये सभी जो लोग थे वो मनरेगा के मजदूर थे। इन सभी मनरेगा के मजदूरों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमने मनरेगा में मजदूरी करी है और हम सभी जो है पहले से ही, जन्म से ही इस गांव के अंदर रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इस गांव के नहीं रहने वाले हैं। साफ तौर पर सरपंच के ऊपर, यानी कि पूर्व सरपंच मुकेश के ऊपर यहाँ पर आरोप जो है वो गलत साबित हुए हैं। यहाँ पर इस मौके पर जो पूर्व सरपंच मुकेश है, उन्होंने शिकायतकर्ता यानी कि जो विपक्षी दल के हैं उन पर एक आरोप लगाया है। आरोप क्या है वो बताती हूँ। अभी हाल ही में जिस तरीके से मैंने बताया है कि 3 महीने पहले ही सरपंच के चुनाव हुए हैं, तो इन चुनावों के अंदर जो शिकायतकर्ता है वो भी खुद जो है इस चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन क्योंकि इस चुनावी मैदान में गांव वालों ने निश्चय कर लिया था कि जिस तरीके से मुकेश ने कार्य कराए हैं, तो उसी तरीके से फिर से जो है मुकेश के परिवार में ही ये सरपंची आनी चाहिए। और क्योंकि सरपंची की इस दौड़ में जो है शिकायतकर्ता पीछे रह गए और उनको यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा, तो इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर जो है लोगों का आरोप है, साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि इसीलिए उन्होंने पूर्व सरपंच मुकेश के ऊपर यह आरोप लगाए हैं। और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है चलिए जानते हैं। ये आरोप जो लगाए वो सब गलत हैं। वो हारने के बाद उनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई, उस चक्कर में आरोप लगा रहे हैं। मुकेश सरपंच जी ने बहुत अच्छा काम किया है
और अब उनकी धर्मपत्नी को 36 बिरादरी ने मिलकर इसलिए ही सरपंच बनाया है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। काम को मद्देनज़र रखते हुए ही किसी को दोबारा सरपंच बनाया जाता है। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमें अपने गाँव का भविष्य देखना है, आगे हमें ही देखना है कि गांव का विकास कैसे होगा और कौन विकास अच्छा कर सकता है। मुकेश सरपंच जी ने जितना अच्छा विकास किया है, पहले कोई भी सरपंच इतना अच्छा विकास नहीं किया था। हम पहले थोड़े छोटे थे तो हमने सुना भी है कि वो सारे घपलेबाज थे सारे। और जो सरपंच साहब हैं हमारे, अब जो हमारी मुकेश सरपंच की धर्मपत्नी है वो भी ईमानदार हैं और उनकी छवि बिल्कुल साफ़ है। मुकेश सरपंच की भी बिल्कुल छवि साफ़ है। हम उनके साथ हैं, बिल्कुल पूरा गांव उनके साथ है और जहां तक उनका सहयोग करना होगा हम उनका सहयोग करेंगे। और हम तो सरपंच साहब से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो हमारे खिलाफ गलत बोल रहे हैं कि किसी की छवि खराब करना बहुत गलत बात होता है। उन्होंने अपनी छवि अपनी मेहनत से बनाई है, उस छवि को ऐसे खराब करना गलत है। और मेरे नाते में पोता लगते हैं मुकेश सरपंच जो फिलहाल चल रहे हैं। हारने वाला भी मेरे परिवार से ही है, अपोजिशन वाला, लेकिन सिर्फ एक ये हारने और जीतने की टसल है जिससे ये आदमी अब इलेक्शन होने के बाद भी परेशान हो रहा है और गांव की माहौल को, भाईचारे को खराब करने लग रहा है। लेकिन आज तक 7 साल हो गए इनने सरपंच बने हुए, इतना बढ़िया गांव में हर टाइप से सुधार हुआ है, काम हुआ है और हर बिरादरी को साथ लेके चले हैं। और अब जो ये है 2-2.5 महीने का टाइम बीता है, ये सिर्फ मैं इसमें सब रिजल्ट आ जाता है, ये सिर्फ हारने वाला नुक्ते की वजह से टसलबाजी हो रही है। अब सरपंच में कोई कमी ना है, पीछे हम साथ भी ना था, फिर भी बहुत अच्छो लगे, वो बढ़िया काम करा तो साथ आना पड़े। बहुत बढ़िया। ये तो हार का एक वो लग रहा दुख, जो हार सहन ना हो रही है वो है, और कुछ इसमें कोई वो ना है। जैसा कि आपने साफ तौर पर जाना कि ग्रामीण साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो शिकायत करता है वो चुनाव में हार गया, इस वजह से उसने ये सब जो है प्रोपेगेंडा जो है वो रचा है। और वहीं मुकेश भी यहाँ पर कुछ बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए हैं। दरअसल मुकेश ने यहाँ पर खुलासा किया है कि जिन्होंने इस चुनाव में, सरपंच के चुनाव में ताल ठोकी थी और जिन्होंने मुंह की खाई है, यहाँ पर उन्होंने सरकार को भी पलीता लगाया है। हमारे सरपंची चुनाव के कैंडिडेट की, इस कैंडिडेट ने, इसके परिवार ने सारे गांव को कैसे बेवकूफ बनाया। इस कैंडिडेट की 2 जगह वोट है, आपको नहीं पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। गुड़गांवा प्रेमनगर और मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 13 में दोनों जगह इसने वोट किया, सरकार के साथ धोखाधड़ी की, सारे गांव के साथ धोखाधड़ी की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। दावेदारी ठोकने वाले विपक्ष ने, साथ ही शिकायतकर्ता ने केवल एक नहीं बल्कि 2 वोटर कार्ड जो हैं वो बनवाए हुए हैं। एक वोटर कार्ड उसका मोहम्मदपुर अहीर गांव से है, तो वहीं दूसरा गुरुग्राम के प्रेमनगर से है, जो कि साफ तौर पर यहाँ जिसका खुलासा यहाँ पर पूर्व सरपंच मुकेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी शिकायत करने के लिए पूर्व सरपंच अपनी पास की पुलिस चौकी में पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि जो व्यक्ति सरकार के साथ जो है धोखा कर रहा है, उसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना होगा। अब देखना ये होगा कि जो शिकायतकर्ता इतना बड़ा धोखा सरकार के साथ करके बैठे हैं, क्या सरकार और जो प्रशासन है वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।